खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता देते हैं, जहां दो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अलग अलग क्षेत्रों में दुष्कर्म की वारदातें हुई हैं। दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में घटनाएं घटी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। रतनपुरी और भौराकला थाना क्षेत्र की घटना है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से खबर। दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म अलग अलग क्षेत्र में हुआ है। रतनपुरी और भौराकला थाना क्षेत्र में, जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्लीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। तस्लीम, दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, वो भी अलग अलग जगहों पर। क्या दोनों घटनाएं कहीं कनेक्ट हो रही हैं या दोनों ही अलग अलग घटना, और पुलिस इस पर अब क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए पारुल, दोनों ही घटनाएं मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। दोनों ही घटनाएं हृदय को झकझोर कर देने वाली घटनाएं हैं। वहीं अगर दोनों घटनाओं की बात की जाए, दोनों ही घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्रों की घटनाएं हैं। अलग अलग दोनों घटनाएं हैं। अगर रतनपुरी थाना क्षेत्र की घटना की बात की जाए तो यहाँ पर कल रतनपुरी थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 6 बच्चों के आरोपी पिता ने इस घटना को अंजाम दिया है। मानवता को शर्मसार किया है और हैवानियत की जो सारी हदें थी उनको पार कर दिया है। यानी जो मासूम बच्ची थी उसके साथ हैवानियत की है। और हैवानियत के बाद जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचने पर पुलिस ने काफी छानबीन की, जांच की, तो पुलिस को कहीं ना कहीं लगा कि मामला सत्य है, यानी मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में पुलिस ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया है। लेकिन एक अहम बात यहाँ पर यह भी रही है कि जो पीड़िता थी, जो यानी नाबालिग बच्ची थी, पीड़िता थी, उसके जो परिजन थे, उसके परिजनों को कहीं ना कहीं मैनेज करने का प्रयास कुछ सामाजिक ठेकेदारों की ओर से होता रहा। यानी जो समाज का ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, जो कहीं ना कहीं जो तथाकथित नेता थे, उनकी ओर से पीड़िता के परिवार को मैनेज करने का प्रयास होता रहा और पीड़िता के जो परिवार था उस पर दबाव बना देने का प्रयास होता रहा। लेकिन जो पीड़िता थी, पीड़िता के परिवार के लोग थे, वे कार्रवाई चाहते थे, जिसके चलते पुलिस ने पूरे मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, यानी पोक्सो एक्ट के तहत। और वहीं धारा 376 में पूरे मामले को दर्ज किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। यानी कुछ घंटों में ही जी पुलिस ने यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो निकलकर सामने आ रही हैं वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल हैं, और बच्चियों के साथ दुष्कर्म यानी पॉक्सो एक्ट के बाद भी इस तरह की घटनाएं जब सामने आ रही हैं तो अब क्या कड़ा कानून हो सकता है, या इस तरह के गंभीर मामलों में क्या कड़ा एक्शन या क्या कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है, इसे प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को तय करना जरूरी है। वरना इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और नाबालिग बच्चियों की असमत लुट रही है। बहुत शुक्रिया तस्लीम जानकारी के लिए।